हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग एज पर। अच्छा, आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि आप मार्केट में कोई ट्रेड डिसाइड करते हो अपनी एंट्री और लॉट साइज के साथ, लेकिन आपको फाइनल बाय का बटन दबाने में डर लगता है, तो इसे हम कहते हैं फियर। और आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि आप ट्रेड में एंटर तो कर लेते हो, लेकिन जैसे ही आपकी पोजीशन थोड़े से प्रॉफिट में जाती है तो आप तुरंत एग्जिट कर लेते हो और बाद में मार्केट पूरा आपकी डायरेक्शन में जाती है और आपको रिग्रेट होता है, तो इसे हम कहते हैं ग्रीड। अब अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दो और आखिर इन सब का सॉल्यूशन क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे आप अपने ट्रेडिंग इमोशंस पे कंट्रोल ला सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मार्केट में मेनली दो इमोशन सबसे ज्यादा काम करते हैं, फियर और ग्रीड। हम दोनों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फियर? दोस्तों, फियर का मतलब होता है डर। अब डर आपको मार्केट में दो जगहों पर लगता है। पहली जगह है जब आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करने जाते हो और दूसरी जगह है जब आप मार्केट को अपनी डायरेक्शन के अपोजिट जाता हुआ देखते हो। अब आखिर हम इससे डील कैसे करें? तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट प्लेस के बारे में, जहां पर आप ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हो। दोस्तों, ऑर्डर एग्जीक्यूशन करने के टाइम अगर आपको डर लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी पोजीशन का साइज आपकी हैसियत से बड़ा है। आपके पोजीशन का साइज आपकी रिस्क कैपेसिटी से भी ज्यादा है और आप उससे होने वाले लॉस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी वजह से आपको बाय का बटन दबाने में डर लग रहा होता है, क्योंकि इस मौके पर आपका दिमाग ये बात जानता है कि आप उस पोजीशन साइज के लिए एलिजिबल नहीं हो। इसी वजह से आपका ब्रेन आपको फाइनल बाय का बटन दबाने से रोक रहा होता है। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए आपको सिर्फ ये काम करना है कि आप सिर्फ उतने ही लॉट लें जितने के लिए आप सक्षम हो और जिनसे होने वाला लॉस आप लेकर रात में चैन से सो सकते हैं। इससे ज्यादा लॉट्स कभी भी खरीदने की कोशिश ना करें। और इसकी दूसरी वजह एक और होती है कि अक्सर कई बार होता है कि ट्रेडिंग में हमारा पास्ट एक्सपीरियंस खराब रहा होता है, जिस वजह से हमें दोबारा से वही काम करने में डर लग रहा होता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको एक बार अपने ऊपर वर्क करना होगा और मार्केट में फिर से एंटर करना होगा और एक अच्छे एक्सपीरियंस गेन करना होगा, तभी आपके अंदर से ये वाला डर खत्म होगा। और दूसरी जगह जहां हमें डर लगता है वो है मार्केट को अपनी डायरेक्शन के अपोजिट जाते हुए देखना। यहाँ पर अक्सर हम क्या करते हैं कि जब भी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो स्टॉप लॉस हिट होने के पहले ही हम एग्जिट कर लेते हैं या फिर स्टॉप लॉस को बार बार ऊपर या नीचे करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप मार्केट में एंटर होने से पहले रिस्क को पहले से ही कैलकुलेट करके रखो और अपने प्लान पर टिके रहो। दोस्तों, प्रोफेशनल और न्यू ट्रेडर के बीच में बस यही एक छोटा सा फर्क होता है। जब एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड में एंट्री करता है तो या तो प्रॉफिट हिट होता है या फिर स्टॉप लॉस हिट होता है। बीच में कभी भी बार बार वो लोग अपने टारगेट को या फिर स्टॉप लॉस को बार बार इधर उधर नहीं करते, और यही इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। तो अब हम आ जाते हैं ग्रीड पर। दोस्तों, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आप बहुत जल्दी कई बार अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेते हो और फिर बाद में आप रिग्रेट करते हो कि मैंने एग्जिट क्यों कर लिया। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको अपने अंदर पेशेंस डेवलप करना होगा। रिमेंबर, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ पेशेंस। अगर आप छोटा सा रिवॉर्ड लेकर निकल जाओगे तो इससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो इस वजह से आपको पेशेंस बनाना ही होगा ताकि आप अपने ट्रेड को होल्ड कर सको। और दोस्तों, जो दूसरी जगह है जहां पर हम बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाते हैं वो होती है जब हमारा प्रॉफिट हिट हो जाता है लेकिन उसके बाद भी हम एग्जिट नहीं करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर हम दो चीजें कर सकते हैं। पहली चीज ये कि या तो आप एकदम डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह अपना प्रॉफिट टारगेट हिट होते ही एग्जिट कर लो, या तो आप दूसरा काम ये कर सकते हो कि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। लेकिन दोस्तों, मेरी मानिए तो अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस को ट्रेल ना करें। और स्टॉप लॉस ट्रेल करने की भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि कब हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना है और कब स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करना है। तो मार्केट में मेनली ये दो इमोशंस ही होते हैं, फियर और ग्रीड। बाकी सारे इमोशंस तो इन्हीं के अंडर ही आते हैं। अब इसके अलावा एक और छोटी सी चीज होती है जिसे हम कहते हैं फोमो। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। यहाँ पर अक्सर क्या होता है कि हमारे अंदर ये भावना डेवलप होती है कि अगर मैंने ट्रेड नहीं लिया तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से छूट जाएगी। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर कभी भी आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स आए, आपके अंदर अगर कभी भी फोमो हो, तो उस ट्रेड को मत करो, उस ट्रेड को छोड़ दो। क्योंकि यहाँ पर दो चीजें होती हैं। पहली चीज ये कि अगर आपको फोमो आ
रहा है तो इसका मतलब आपको श्योरिटी नहीं है कि वहां पर ट्रेड है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप मार्केट में बनने वाली अपॉर्चुनिटी को नहीं बल्कि एक उम्मीद के सहारे ट्रेड ले रहे हो। इस वजह से आपको इस ट्रेड को छोड़ देना चाहिए। और दूसरी चीज ये होती है कि अगर आप में श्योरिटी है तो आपको फोमो होगा ही नहीं। तो मेरे हिसाब से इससे बचने का इससे बेस्ट और कोई तरीका नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कभी भी आपको फोमो हो तो उस ट्रेड को छोड़ दो, यही सबसे बेस्ट तरीका है। तो दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में मैंने कुछ ट्रेडिंग इमोशंस पर कंट्रोल करने के बारे में आपको बताया है। अगर ये वीडियो हमको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अब हम मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।